समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बांदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने अंतरा पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू इंटर कॉलेज में आयोजित सपा प्रत्याशी कृष्णा देवी सिंह पटेल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अभी तक हुए 4 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। इस बार के चुनाव में केंद्र के 10 साल और प्रदेश के 7 सालों का जनता हिसाब करने वाली है। वहीं उन्होंने किसानों के खाद्य समस्या के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को खाद में भी चोरी की है। किसानों के बोरी से 10 किलो खाद चोरी की गई है। नैनो खाद बनाने वाले भारत छोड़कर भाग गए। भारतीय जनता पार्टी ने विदेश से अधिकारी बुलाए थे और उन्हें भ्रष्टाचार और लूट का रास्ता बताकर देश प्रदेश को लुटवाकर भारत में भगवा दिया। पेपर लीक मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल से ज्यादा परीक्षा रद्द हुई है। इस सरकार ने स्वयं पेपर लीक करवाए, जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार न देना पड़े। केवल प्रदेश में ही 60 लाख युवा बेरोजगार हैं। पुलिस भर्ती की परीक्षा भी 2 बार निरस्त हुई है। सरकार की मंशा बेरोजगारों को रोजगार देना नहीं है। अग्निवीर मामले में वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा कि अग्निवीर के भर्ती के चलते सैनिकों का सम्मान व अधिकार छीना है। हमारी सरकार आए तो अग्निवीर खत्म करेंगे। अभी अग्निवीरों की सेवा 4 साल की रखी गई है, तो कुछ दिनों में पुलिस की सेवा 3 साल की कर देंगे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राजा भैया द्वारा समाजवादी पार्टी को समर्थन को लेकर अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। कुछ लोग राजनीति में आत्म तुष्टीकरण में जी रहे हैं। देश मनमर्जी वालों से नहीं चलना है। जो आत्म तुष्टीकरण की बात करते हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि अब देश का एक नागरिक संविधान की बात सुनना चाहता है, मन की बात नहीं। संविधान की बात होगी। मनमर्जी करने वालों को हटाया जाएगा। यूपी के 1 से 2 सीटों में लड़ाई है, बाकी सब में गठबंधन जीत रही है। ममता बनर्जी के साथ हमारा पुराना गठबंधन है, पार्टी के साथ है। भदोही में उनकी पार्टी एक चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन 4 जून को सरकार बनाने जा रही है। 4 जून को फ्रीडम प्रेस होने जा रही है। आप लोग भी खुशी मनाना। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा, इस लड़ाई में संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का सहयोग करे। लड़ाई बड़ी है। जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको बहुत बधाई। बांदा से मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों पूछो, जल्दी पूछो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप तुष्टि के खिलाफ नीति कर रहे हैं। राजा भैया ने समर्थन कर दिया, कितने चीजों पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये लड़ाई बड़ी है। जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनका बहुत बधाई। पूरे प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम का कहना है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति, पीएम कह रहे हैं
तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे कुछ लोग राजनीति में आत्म तुष्टीकरण में जी रहे हैं और देश मनमर्जी वालों से नहीं चलना है। जो मनमर्जी से और आत्म तुष्टीकरण के लिए बात कर रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि अब देश का एक एक नागरिक संविधान की बात सुनना चाहता है। मन की बात नहीं, संविधान की बात होगी, मनमर्जी नहीं। आत्म तुष्टीकरण वालों को हटाया जाएगा। इंडिया गठबंधन कितने सीटें जीत रहा है? एक कीटो सीट की लड़ाई में है, बाकी सब सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ममता बनर्जी ने आज तय किया है कि इंडिया गठबंधन को हम बाहर से समर्थन देंगे। ममता बनर्जी जी की पार्टी के साथ तो हमारा गठबंधन पुराना है। भदोही में उनकी पार्टी एक चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है हम इंडिया को बाहर से समर्थन देंगे। इसका मतलब क्या माना जाए? क्या दूसरा रास्ता तलाश रही है? क्या ममता बनर्जी क्या दूसरा रास्ता तलाश रही है? उनका और हमारा गठबंधन एक सीट पर है और खुशी की बात है कि सब इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। कल माया और 4 जून को फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होने जा रही है। आप लोग भी उत्सव मनाना। कल मायावती की यहाँ जनसभा थी, वो कह रही है कि हम सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि इस लड़ाई में संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का सहयोग करें। बीजेपी सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।